आने वाले कुछ सालों में ही भारत को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिल जाएगा। 18 से 20 साल के यंग लड़के लड़कियों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। लोगों की तौन तो बाहर निकली जा रही है, लेकिन बीएमआई एकदम नॉर्मल है। अपने ब्लड प्रेशर को कम रखने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना है कि इसके बढ़ने का कारण क्या है। 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटिक हैं और इतने ही लोग प्री डायबिटिक, जो डायबिटिक की कैटेगरी में आने की कतार में है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इसी दिन अपोलो हॉस्पिटल ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है, हेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में उन्होंने इंडिया की हेल्थ के बारे में ऐसे खुलासे किए हैं कि नंबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताऊंगा उसका एक एक वर्ड मैंने उसी रिपोर्ट से स्टडी किया है। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े जागरूक जरूर होंगे। पिछले 20 साल के डेटा को स्टडी करके ये पता चला है कि भारत में डेथ के मेन रीजंस में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, कैंसर, अस्थमा, सीओपीडी, डायबिटीज, ये सब बीमारियां ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। इन्हें क्रोनिक डिजीज भी कहते हैं। क्रोनिक मतलब जो धीरे धीरे डेवलप होती रहती हैं लंबे टाइम तक। हमारे देश में ये बीमारियां इतनी आम हो गई हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर घर में इस बीमारी से ग्रसित एक मरीज आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है जो ये बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं? देखिए, ये सब अचानक से नहीं हुआ है। क्रोनिक का तो मतलब ही यही होता है कि ये धीरे धीरे लंबे टाइम तक ग्रो करती हैं। पिछले कुछ सालों में हम इंडियंस का लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बदला है। वर्क स्ट्रेस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, खाने के सामान में मिलावट, पैकेज्ड फूड का कंजप्शन और इतने सारे हाई शुगर प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, इसकी वजह से लोगों में ये बीमारियां डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। ये बीमारियां केवल उस इंसान की हेल्थ या प्रोडक्टिविटी को ही नहीं, हमारे देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंपैक्ट कर रही है। इस वीडियो में आपके साथ मैं 5 बीमारियों के बारे में बात करूंगा: कैंसर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी। ये बीमारियां एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह ग्रो कर रही हैं, जिसके लिए हर एक इंडियन को प्रायोरिटी के साथ एक्शन लेने की जरूरत है। जब कैंसर की बात आती है तो ये सिर्फ एक चैप्टर है हमारी लाइफ का, पूरी कहानी नहीं। लेकिन कहानी है क्या? कहानी ये है कि हमारे देश में कैंसर केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगले कुछ सालों में इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिल जाएगा। साल 2020 में 13.7 लाख कैंसर केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जो साल 2025 तक 15.9 लाख हो जाएंगे, यानी 13% का इंक्रीज। वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स और ओवरी कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा हैं, जबकि मेल में लंग्स, माउथ और प्रोस्टेट कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा हैं। इन ग्राफ्स को देखिए, इन्हें देखकर आपको सब समझ आ जाएगा। साल 1980 से 2015 के बीच इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। बाकी देशों में केसेस परसेंटेज तो ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। इसी तरह से लंग कैंसर का ग्राफ बाकी कंट्रीज में तो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, लेकिन इंडिया में ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और शॉकिंग बात यह है कि लंग कैंसर के केसेस भी फीमेल्स में कई गुना है इन कंपैरिजन टू मेल। ऐसा नहीं है कि कैंसर ज्यादा एज वाले लोगों को हो रहा है। बाकी देशों की तुलना में इंडिया में कैंसर डायग्नोसिस की मीडियन एज बहुत कम है। इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में यंग लोगों में भी कैंसर केसेस सबसे ज्यादा हैं और यंग लोगों में कोलोन कैंसर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में 30% कोलोन कैंसर पेशेंट की उम्र 50 साल से भी कम है। जितने ज्यादा कैंसर केसेस हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, उतनी ही खराब स्थिति कैंसर के डायग्नोसिस की है। यूएस में जहां ब्रेस्ट कैंसर के लिए 75% से ज्यादा महिलाओं की स्क्रीनिंग होती है, वहीं इंडिया में ये 2% भी नहीं है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर के केसेस में यूएस और चाइना में जो स्क्रीनिंग रेट है वो 75% है और इंडिया में तो ये 1% भी नहीं है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में हेल्थ केयर अवेयरनेस और एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी की कितनी भारी जरूरत है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर 4 में से एक इंडियन को डिस्टर्ब्ड स्लीप की प्रॉब्लम है, यानी कि हम सो भी नहीं पा रहे हैं सही से। और ये प्रॉब्लम फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इस वजह से यंग एज ग्रुप के लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इस डेटा को देखिए, हर 5 में से एक डिप्रेशन से जूझ रहा है और एज ग्रुप 18 से 25। देखिए, डिप्रेशन सिर्फ दुखी फील करना नहीं है, ये एक बीमारी है। अगर इसको सही टाइम पे डायग्नोज कर लिया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ की तरह ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस लेवल भी बहुत तेजी से बढ़ता है। 11,000 लोगों के स्ट्रेस लेवल को सर्वे किया गया। इनमें से 80% यंग एडल्ट जिनकी एज 18 से 30 साल और 65 साल से ज्यादा उम्र के 88% सीनियर सिटीजन्स हाई स्ट्रेस से जूझ रहे थे। ये हाई स्ट्रेस धीरे धीरे क्रोनिक होता चला जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एंजाइटी, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इंडिया में हर 4 में से 3 लोग ओबीज या ओवरवेट हैं। और ओबेसिटी के बारे में तो कहा जाता है कि अपनी खुद की कब्र
अपने खुद के चाकू और कांटे से मत खोदो। ओबेसिटी को मेजर करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई लेवल को चेक किया जाता है। साल 2016 से साल 2023 के बीच स्क्रीन किए गए लोगों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 30 से ज्यादा बीएमआई वाले ओबीज लोगों में विसरल फैट यानी कि आंत में फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑर्गन फंक्शन अफेक्ट होते हैं और अल्टीमेटली हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। विदाउट एनी डाउट भारत में हर 3 में से 2 लोग हाई ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मेन कारण बदलता लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल इशू और ओबेसिटी है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसका कोई सिम्टम ही नहीं होता है। इसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रेगुलरली ब्लड प्रेशर को चेक करना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी हाइपरटेंशन के रिस्क पर है। इसके अलावा भारत की घरेलू बीमारी डायबिटीज भारतीय जनता पार्टी की तरह देश के कोने कोने में बहुत तेजी से फैल रही है। 101 मिलियन लोग भारत में डायबिटिक हैं और इतने ही लोग प्री डायबिटिक भी हैं। ट्रेडिशनली 45 साल से ज्यादा की उम्र को रिस्क फैक्टर कंसीडर किया जाता है प्री डायबिटीज के लिए, लेकिन जैसे जैसे देश की युवा शक्ति राजनीति में अपनी धाक जमाने में लगी है, उसी तरह से 20% युवा लोग जो 45 साल से कम उम्र के हैं प्री डायबिटिक हैं। हर 3 में से 1 भारतीय प्री डायबिटिक है और हर 10 में से 1 को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। इस टेक्नोलॉजी ऑब्सेस्ड दुनिया में जहां लोगों के पास टाइम की कमी है, ये वीडियो इस बात पर फोकस करती है कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो जाना चाहिए। रेगुलर और टाइमली हेल्थ चेकअप आपको इन बीमारी से बचने में बहुत हेल्प करते हैं और स्टडी में यह भी देखा गया है कि जो लोग अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहते हैं उनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बॉडी वेट मेंटेन रहता है। एक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30% लोगों ने कभी भी अपना हेल्थ चेकअप ही नहीं करवाया है। लोगों का कहना है कि उनके पास टाइम ही नहीं है इसके लिए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें चिंता हो जाती है अगर उन्हें पता चलता है कि उनकी रिपोर्ट में कोई हेल्थ इश्यू पाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उन्हें हेल्थ चेकअप की जरूरत ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ केयर एजुकेशन की हमारे देश में कितनी ज्यादा जरूरत है। आप सभी अपनी जान पहचान के लोगों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये भी अपने देश के प्रति समर्पित और देशभक्त होने का प्रमाण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए एंड डोंट इग्नोर योर हेल्थ।